नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। तारीख है 5 जून 2025। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर लखनऊ पुलिस की लापरवाही से रंग में भंग पड़ गया। कल रात को, यानी जो भी रात बीती है 4 जून की रात और 5 तारीख की सुबह के बीच में, आलमबाग लखनऊ शहर का एक अच्छी खासी आबादी वाला एरिया, जहां एक बस स्टेशन है, आलमबाग बस स्टेशन, सबसे बड़ा बस स्टेशन लखनऊ का, 24 घंटे जहां से बस आती और जाती, अच्छी खासी भीड़ है। और उसके ठीक सामने लखनऊ मेट्रो का स्टेशन है। वही आलमबाग स्टेशन के पास एक गरीब परिवार जो उन्नाव से आया है, वो दिन भर कूड़ा वगैरह बिनता है और 2 पैसे कमा के, उसका चूंकि सोने की कोई जगह नहीं है तो उस स्टेशन के पास सड़क पे सोता था परिवार। कल रात को भी वो परिवार सोया हुआ था, लेकिन एक दरिंदा उनकी एक 2.5 साल की बच्ची जो सोई हुई थी उसको उठाता है, उसके मुंह को हाथ से बंद कर देता है, उसको लेके झाड़ियों में चला जाता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। और बाद में एक शख्स देखता है कि बच्ची रो रही है, एक बच्ची झाड़ियों में रो रही है, लहलुहान है, तो परिवार को पता चलता, परिवार उसको लेके इलाज कराने जाता है। पहले वो लोग बगल में ही जो लोक बंधु अस्पताल है वहां लेके जाते हैं, वहां डॉक्टर स्थिति देखते हैं तो घबरा जाते हैं, उसको तुरंत केजीएम में रेफर किया जाता है। और ये सब कुछ किस दिन हो रहा है? जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। और मेरा सवाल है, लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, समझिए, लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई और कोलकाता कांड पर हल्ला मचाने वाली लोग, मीडिया, इस पर खामोश क्यों है? कोलकाता का कांड आपको याद होगा ना, बीसी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। तमाम चैनल ने अपने एंकर्स दिल्ली से कोलकाता भेज दिए थे, वो लगातार चिल्ला रहे थे वहां से। लेकिन जैसे ही कोई इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होती है, नोएडा की मीडिया चुप हो जाती है, चुप, खामोश। अब जरा लखनऊ को समझिए, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई थी कब? 2020 में। यहां पे एक एडीजी लेवल का आदमी लखनऊ का पुलिस कमिश्नर होता है, सेंगर साहब है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर। उनके अंदर 2 ज्वाइंट सीपी काम करते हैं जो आईजी लेवल के अधिकारी हैं, 5 डीसीपी और तमाम और अधिकारी फील्ड में। 5 जोन जिलों में बांटा गया लखनऊ कमिश्नरेट को। टोटल 18 आईपीएस पोस्टेड है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में। आप जाके लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। 18 आईपीएस और 30 से ज्यादा पीपीएस पोस्टेड है। इस शहर में 54 थाने हैं, 100 से ज्यादा इंस्पेक्टर हैं, 500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर हैं और लगभग 10,000 के आसपास कांस्टेबल हैं। सारे वीआईपीज यहां रहते हैं, मुख्यमंत्री यहां रहते हैं, राज्यपाल यहां रहते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री रहते हैं। और जो घटना हुई है वो संभवतः उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र की घटना है।
उस बच्ची को गंभीर चोट आई है उसके प्राइवेट पार्ट्स पे। उसको दिन में केजीएमयू रेफर किया गया। केजीएमयू में ट्रामा सेंटर में जो भी इस वक्त तक सूचना है उसका ऑपरेशन हुआ है, इलाज चल रहा है। सवाल यही उठता है, अमित शाह जी कहां गए? वो बोलते थे उत्तर प्रदेश में योगी के राज में महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं। कई सवाल है, ये इतने दरिंदे घूम रहे हैं, पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है? और अफसोसजनक की बात है कि आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ट्विटर पे बधाई देने वाले भाजपा नेताओं का देख लीजिए, और लखनऊ के सत्ता के दुलारे पत्रकारों ने भी एकदम बधाई दीजिए मुख्यमंत्री को, भाई देना चाहिए, उनका जन्मदिन है। लेकिन इनमें से कितने पत्रकारों ने उस बच्ची के लिए ट्वीट किया? कितनों ने पूछा? और एक नया कल्चर आ गया है आजकल, कोई भी घटना हो जाती है यूपी में तो उस एरिया के एसीपी या डीसीपी से एक वीडियो बाइट जारी करा दिया जाता है। जरा सुनिए डीसीपी साहब, लखनऊ के उस एरिया के डीसीपी साहब ने अपने बाइट में क्या कहा। ये बाइट सुनी आपने डीसीपी साहब का? एक और खबर याद आ रही है, अब से 2 या 3 महीने पहले एक महिला एक इंटरव्यू देने गोरखपुर बनारस जाती है। वहां से जब रात को लौटती है तो फैजाबाद की बस नहीं मिलती है, तो वो लखनऊ की बस पकड़ के चली आती है और इसी आलमबाग के बस अड्डे पर रात को 1:30 बजे उतरती है और उसका भाई चिन्हट में रहता है और एक ऑटो पे बैठ जाती है वो महिला, अपने भाई को लोकेशन भेजती है तो बताता है कि तुमको आलमबाग में कहीं और ले जा रहा है। उसके बाद उस महिला का फोन बंद हो जाता है। पूरा रात उसका भाई जो चिन्हट निवासी वो ढूंढता रहता है, पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है और सुबह 5-6 बजे करीब मलियाबाद के पास उस महिला का शरीर मिलता है, निर्जीव शरीर मिलता है। बाद में बहुत हल्ला मचा, 2 दिन बाद वो ऑटो वाला ट्रेस हुआ, पता चला वो अपराधी था और अपराधी रात को टेम्पो चला रहा है। उस घटना के बाद मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, उस घटना में दोनों अपराधियों का काउंट को पुलिस ने काम लगा दिया था, तब बड़ी ताली बजी थी। लेकिन उसी एरिया में फिर सवाल यह उठता है कि जहां आपका अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है वो काफी कंजेस्टेड एरिया है, काफी मतलब काफी चहल पहल रहती, वहां पे ऐसे दरिंदे कैसे घूमते रहते हैं? आपने डीसीपी साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा 5 टीमें बना दी गई है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को 9 बजे तक, अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं आया कि वो दरिंदा गिरफ्तार हुआ कि नहीं। फिर सवाल मीडिया से भी है। आज मीडिया ने खबरें चलाई, लेकिन किसी ने इस पे बहस क्यों नहीं की कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये कब रुकेगा? कब रुकेगा? कब मासूमों
मासूमों की जान कब तक लेते रहेंगे दरिंदे उत्तर प्रदेश में? कब तक लेते रहेंगे? और सवाल कुछ और भी है कि आज भी लोग सड़कों पे सोने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उस लड़की के नाना का एक बयान आया है। वो बता रहे हम लोग उन्नाव के रहने वाले हैं, दिन भर कूड़ा बीनते हैं, उसके बाद कुछ पैसे का उसे कूड़ा बीनने के बाद कुछ पैसे कमाते हैं और रात को यही सो जाते हैं। आप निकल जाइए, कहीं दूर नहीं जाना है आपको। स्टेशन पे चले जाइए, मुख्य बाजारों में चले जाइए, बस अड्डों के पास चले जाइए, हजारों लोग, लाखों लोग आपको उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में करोड़ों लोग सड़कों पर सोते मिलेंगे। और बीजेपी की और का मीडिया, बीजेपी कहेगी कि हम देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और उस अर्थव्यवस्था का काला सच ये है कि आज भी लोग दिन में मजदूरी करते हैं और रात को सड़कों पर आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। मेरे बड़े तीखे सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाई सिक्योरिटी उनको दी गई, सबसे हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। 2 दर्जन कमांडो और उनकी पूरा देखा जाए, जब वो चलते हैं तो पूरा रास्ता बंद कर दिया जाता है। आधे घंटे से पहले उस रास्ते को एक परिंदा भी नहीं पार मार पाता है। किसके पैसे से? टैक्स पेयर के पैसे से। 2 मुख्यमंत्री को सुरक्षाएं दी गई है। राज्यपाल है, विपक्ष के नेता को भी सिक्योरिटी दे दी गई कि तुम ज्यादा मत बोलना भाई। और किसके पैसे से ये सुरक्षा इन नेताओं को दी जाती है? सवाल यह है कि वो बेटी जो अभी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है केजीएमयू में, उनसे मिलने कितने नेता, कितने अधिकारी केजीएमयू पहुंचे हैं? कितने नेता पहुंचे हैं? क्या सत्ता पक्ष है विपक्ष? मैं आज ये स्टोरी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने पढ़ा, समझा। किस चीज का ये कौन सा विकास है जहां पे बेघर मजदूर दिन भर मजदूरी करता है इस गर्मी में, बरसात में, और सड़कों पे सोने को मजबूर है? और जरा देखिए क्या क्या आरोप लगते हैं इन अधिकारियों और नेताओं पर। कितने इन अधिकारियों नेताओं के पास कितनी जमीन है, कितना पैसा है? और मोदी जी क्या वादा करके आए थे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और योगी जी तो, लोग बोलते हैं वो तो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, योगी हैं, संत हैं। तो योगी जी और मोदी जी को नींद कैसे आती है कि यार मैं 8 साल से मुख्यमंत्री हूं, वो मोदी जी को नहीं सोचते मैं 11 साल से प्रधानमंत्री हूं, तब भी करोड़ों लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। ये पुलिस का तो फेल्यूर है ही है, लेकिन समाज का भी और नेताओं का भी फेल्यूर है। लखनऊ की एक घटना, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 11 लोगों की जान गई है स्टैम्पेड में बैंगलोर में। उसको लेके मीडिया बहुत हल्ला मचा रहा है,
और वही मीडिया खामोश था जब कुंभ में 30 लोगों की जान गई थी मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025 को। और याद करिए कोलकाता का बीसी कर मेडिकल कॉलेज जहां एमडी कर रही एक महिला छात्रा के साथ दरिंदगी की गई, इसकी जान ले ली गई। 2 महीने तक मीडिया ने वहां दिल्ली से एंकर जाते थे, लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछते थे। आज कितने पत्रकारों ने दिल्ली नोएडा में बैठे हुए कितने एंकरों ने योगी जी की तस्वीर लगा के सवाल पूछा? कितनों ने योगी जी के नए डीजीपी उनसे सवाल पूछा? कितनों ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछा? और जरा देखिएगा कि और जनता की खामोशी इन अपराधियों को हौसला बढ़ा रही है। समझिए आप भी खामोश हैं।